हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू JKSSV एस्पिरेंट्स। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो रहेगा कंप्यूटर सिक्योरिटी पे 20+ क्वेश्चंस जो हैं इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ जो बच्चे चैनल पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, वो लोग प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं, देन कम टू दिस लेक्चर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिक्योरिटी थ्रेट। गिवन ऑप्शंस में से बताना है आपको इनमें से कौन सा है जो एक सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। ऑप्शंस हैं मस्क्वेरेडिंग, स्पूफिंग, एवरस्ट्रॉपिंग, प्रॉक्सी सर्वर। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? दैट इज प्रॉक्सी सर्वर। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। Then come to question number 2. Dash is a software program designed to record every keystroke on the machine on which it runs. ठीक है, बताना है गिवन ऑप्शन में से कौन सा है ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसे डिज़ाइन किया गया है टू रिकॉर्ड एवरी की स्ट्रोक, ठीक है, ऑन द मशीन ऑन विच इट रन्स। ऑप्शंस हैं कीबोर्ड, स्पैम, की लॉगर या फिर रैंसमवेयर। करेक्ट आंसर है इसका की लॉगर इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डिजाइन टू रिकॉर्ड एवरी की स्ट्रोक। ठीक है, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 3. द अटैकर impersonating an authorized user and thereby gaining certain unauthorized privilege is called. बताना है उसे क्या कहा जाता है। जो गिवन स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हमारा जो है वो क्या रहेगा। ऑप्शंस हैं मैस्कुरेड, स्पूफिंग, स्नूपिंग, ऑथेंटिकेशन या फिर प्राइवेसी। तो करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे वो रहेगा स्पूफिंग, मैस्कुरेड। ठीक है, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन कंप्यूटर सिक्योरिटी डॉस स्टैंड्स फॉर। बताना है डेनियल ऑफ सर्विस, डिमांड ऑफ सिक्योरिटी, डेनियल ऑफ सिक्योरिटी या फिर डिवॉइड ऑफ सिक्योरिटी। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी में डॉस जो है वो किसे स्टैंड करता है? डेनियल ऑफ सर्विस। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। Then come to question number 5. Dash means to fraudulently acquire the sensitive information such as password, credit cards, details, etc. by masquerading as a trustworthy person. बताना है इनमें से क्या है जिसका मतलब है कि वो फ्रॉडेंटली एक्वायर कर लेता है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को, जैसे कि पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स वगैरह। ठीक है, ऑप्शंस हैं स्पूफिंग, स्पैमिंग, फिशिंग या फिर स्नूपिंग। तो इनमें से क्या है ऐसा? वो है फिशिंग। ठीक है, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, WannaCry अटैक विच अफेक्टेड मिलियंस ऑफ विंडोज डिवाइसेस वर्ल्ड वाइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बताना है WannaCry अटैक जो है जो कि अफेक्ट करता है मिलियंस ऑफ विंडोज डिवाइसेस को वर्ल्ड वाइड, वो किसकी एक एग्जाम्पल है? वायरस, स्पाईवेयर, एडवेयर, रैंसमवेयर। तो ये जो है ये किसकी एग्जाम्पल है? रैंसमवेयर की। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। Then come to question number 7. It is a program which is installed on a computer system to secretly monitor the system owner's activity and collects all the information which is misused afterwards. ठीक है, बताना है इस तरह का कौन सा प्रोग्राम है गिवन ऑप्शंस में से जो कि कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल होता है और सीक्रेटली मॉनिटर करता है किसको? सिस्टम ओनर्स की एक्टिविटी को, और कलेक्ट करता है सारी इन्फॉर्मेशन को विच इज़ मिसयूज्ड आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, तो ऑप्शंस है वायरस, एडवेयर, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर। तो इस तरह का जो प्रोग्राम है उसे क्या कहते हैं? स्पाईवेयर। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। Then come to question number 8. A dash is a stand-alone malware computer program that replicates itself in order to spread to other computers. ठीक है, तो बताइए क्या है इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शंस हैं वॉर्म, वायरस, ट्रोजन, नन ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा है जो कि क्या करता है? रेप्लिकेट करता है इटसेल्फ इन ऑर्डर टू स्प्रेड टू द अदर कंप्यूटर्स। करेक्ट आंसर है वॉर्म। तो ये काम जो है वो कौन करता है? वॉर्म करता है। ठीक है, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। Then come to question number 9. A dash is a non-self-replicating type of malware which appears to perform a desirable function but instead facilitates unauthorized access to the user's computer system. ठीक है, तो बताना है इस तरह का नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग टाइप ऑफ मालवेयर कौन सा है गिवन ऑप्शंस में से। ऑप्शंस हैं वायरस, वॉर्म, ट्रोजन या फिर नन ऑफ द अबव। तो वो है ट्रोजन। ठीक है, ट्रोजन जो है वो इस तरह का नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग टाइप ऑफ मालवेयर है। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ सोर्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा है जो कि एक सोर्स है कंप्यूटर वायरसेस का। ऑप्शंस हैं डाउनलोडेबल प्रोग्राम्स, क्रैक्ड सॉफ्टवेयर, ईमेल अटैचमेंट्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑप्शन 4 इसमें इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सभी के सभी जो हैं क्या है, सोर्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस। सो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है डैश इज मोस्टली फाउंड विद .doc, .ppt, .xls फाइल्स। ठीक है, इनमें से क्या है जो कि मोस्टली फाउंड होता है किसमें, .doc, ppt एंड XLS, इन सभी फाइल्स में। ठीक है, ऑप्शंस है रेजिडेंट वायरस, बूट सेक्टर वायरस, मैक्रो वायरस या डायरेक्ट एक्शन वायरस। कौन सा वायरस है जो मोस्टली इन सभी फाइल्स में पाया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 मैक्रो वायरस। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 12 है अ टाइप ऑफ वायरस विच डिलीट्स द इंफॉर्मेशन इन द फाइल्स दैट इट इन्फेक्ट्स इज कॉल्ड। ठीक है, बताना है कौन सा टाइप ऑफ वायरस है जो कि फाइल्स में से इंफॉर्मेशन को डिलीट करता है, दैट इट इन्फेक्ट्स। ऑप्शंस है रेजिडेंट वायरस, रूट सेक्टर वायरस, ओवरराइट वायरस या फिर मैक्रो वायरस। तो इस तरह का जो वायरस है वो है ओवरराइट वायरस। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है इलीगल कॉपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर इज। ऑप्शंस हैं हैकिंग, सॉफ्टवेयर लिटरेसी, सॉफ्टवेयर पायरेसी, नन ऑफ द अबव। इसे हम क्या कहेंगे, इलीगल कॉपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर की इलीगल कॉपी और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहेंगे, उसे सॉफ्टवेयर पायरेसी। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है डैश इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस थ्रू द यूज ऑफ कोड so that only those for whom the information is intended can read and process it। बताना है गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा मेथड है जो कि प्रोटेक्ट करता है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशंस को, किसके थ्रू, यूजिंग कोड्स। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं स्टिगैनोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी, कोडिंग या फिर स्पैम। तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, ये किसका स्टेटमेंट है जो ऊपर दिया गया है, ये है क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी ऐसा मेथड है जो कि प्रोटेक्ट करता है इंफॉर्मेशन को एंड कम्युनिकेशंस को, किसके थ्रू, कोड्स के थ्रू। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है डैश इज द प्रैक्टिस ऑफ हाइडिंग अ सीक्रेट मैसेज इन समथिंग दैट इज नॉट सीक्रेट, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो एट्सेट्रा। ठीक है, ऑप्शंस हैं क्रिप्टोग्राफी, स्टिगैनोग्राफी, हैकिंग या फिर स्पूफिंग। करेक्ट आंसर है इसका स्टिगैनोग्राफी। ठीक है, स्टिगैनोग्राफी इज द प्रैक्टिस ऑफ हाइडिंग अ सीक्रेट मैसेज इन समथिंग दैट इज टेक्स्ट, इमेज, वीडियो एट्सेट्रा। ठीक है, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है कंप्यूटर वायरस इज। कंप्यूटर वायरस क्या है, अ हार्डवेयर, विंडोज टूल, अ कंप्यूटर प्रोग्राम, अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर वायरस जो है वो क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम है एक। ठीक है, सो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है वायरसेस, ट्रोजन हॉर्सेस एंड वॉर्म्स आर। बताना है वायरसेस, ट्रोजन हॉर्सेस और वॉर्म्स जो हैं वो क्या हैं, एबल टू हार्म कंप्यूटर सिस्टम, unable to detect if present on computer, user friendly applications, harmless applications, resident on computer। तो ये क्या है, able to harm computer system। ठीक है, ये सभी क्या है, वायरसेस, ट्रोजन हॉर्सेस एंड वर्म्स आर एबल टू हार्म कंप्यूटर सिस्टम। क्या करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम को हार्म करते हैं। सो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है हैकर्स ऑफन गेन एंट्री टू अ नेटवर्क बाय प्रिटेंडिंग टू बी अ legitimate computer via। ऑप्शंस हैं स्नूपिंग, क्रिप्टोग्राफी, आईपी स्पूफिंग, ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है इसका आईपी स्पूफिंग। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है वेरिफिकेशन ऑफ ए लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नाउन एज। बताना है लॉगिन नेम और पासवर्ड की वेरिफिकेशन को क्या कहेंगे, कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेसिबिलिटी, ऑथेंटिकेशन या फिर लॉगिंग इन। तो इसे हम कहेंगे ऑथेंटिकेशन। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। Come to question number 20। अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल इज नाउन एज। क्या कहेंगे ऐसी ईमेल को, थ्रेट, स्पैम, ड्राफ्ट, इंट्रूडर। तो करेक्ट आंसर क्या है, कहेंगे स्पैम। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है अ पीस ऑफ कोड दैट इज लोडेड इनटू योर कंप्यूटर विदाउट योर नॉलेज एंड रन्स अगेंस्ट योर विशेज इज कॉल्ड एज। क्या कह रहा है, एक
कोड जो कि आपके कंप्यूटर में लोड होता है बिना आपकी नॉलेज के एंड रन्स अगेंस्ट योर विशेस इज कॉल्ड, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शंस हैं सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस, हार्डवेयर, कंप्यूटर वायरस। तो उसे क्या कहेंगे? कंप्यूटर वायरस, ठीक है। कंप्यूटर वायरस ही ऐसा कोड है जो कि हमारी नॉलेज के बिना हमारे कंप्यूटर सिस्टम में क्या होगा? लोड हो जाता है और अपनी मर्जी से ही चलता रहता है। सो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा है जो कि एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शंस हैं नॉर्टन, मैकफी, एवीजी, ट्रोजन हॉर्स। तो करेक्ट आंसर क्या है इसमें इसका? दैट इज ट्रोजन हॉर्स। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक, शेयर एंड कमेंट। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।